हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरह से हो गई है हमारे दिन की शुरुआत। में आपको दिखाती हूँ। छुट्टी लगी हुई है पूजा की तैयारियों से। ये थोड़ा धीरे ही बोल पा रही है क्योंकि सो में तो डॉक्टर ने 5 दिन के लिए इसे मौन रहने के लिए बोल दिया है। तो ये मौन तो नहीं रह पाएगी, फिर भी कोशिश पूरी कर रही है रह ले। तो मेरी तैयारी कुछ इस तरह से शुरू हो गई हैं। राय चूल्हे पे दूध गर्म, मोटी लकड़ी मैंने लगा दी है इस पे और मैं इस छत को कर रही हूँ साफ़। इसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि त्यौहार का दिन है ना, तो इसलिए हम क्योंकि त्यौहार में सारा साफ़ सफाई करके ही हमें अपने खाना पीना बनाना चाहिए। तो इधर वाली छत पे तो झाड़ू पोंछा हो गया, नीचे भी मैं सारा धोई आई हूँ, बाहर तक गली पूरी धो के आई हूँ सुबह ही सुबह और झाड़ू पोंछा कर आई हूँ। क्लीन होके तो बाद में होगा, लेकिन शुद्धि कर ली है अपने घर की मैंने त्यौहार की वजह से पूरे घर की। और इस छत में झाड़ू लगा दूँगी। और सब्जी थोड़ी सी बनने रख दी है छोटी ने। आज हम बना रहे हैं मटर पनीर, तो वो छोटी ने बनने रख दी है क्योंकि उसमें उसने लहसुन प्याज नहीं डाला है। बाकी की सब्ज़ी मैं चूल्हे पे बनाऊंगी बड़ी कढ़ाई में, क्यों उसमें डालूंगी मैं प्याज। तो आज पूर्णमासी है, पंडित जी के लिए भी खाना जाना है, इसलिए उसने बस भगवान के भोग के लिए और पंडित जी के लिए उसने बना दी है। और खीर भी बन रही है, साथ साथ गैस पे ही हो रहा है ये सब काम और बाहर हो रहा है दूध गर्म। तो मैं इस छत पे झाड़ू लगा के फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी सब्जी बनाने की। सब्जी बनने रख दूँगी और जब तक सब्जी बनेगी जब तक मैं और बाकी के अपने कामों को समेट लूँगी। साड़ी हमने नहीं पहनी है, अभी हमने सूट ही पहना है। साड़ी पहनेंगे काम करने के बाद में दोपहर को, क्योंकि सुबह सुबह त्यौहार वाले दिन बहुत भागम भाग हो जाती है और साड़ी में कंफर्टेबल महसूस थोड़ा कम होता है हमें, क्योंकि आदत सूट की लग गई है। जो लोग साड़ी पहनते हैं, पहले हम भी पहनते थे डेली में, तो हमें भी आदत थी, हम सारा काम कर लेते, लेकिन अब आदत छूट गई, आदत गंदी हो गई है सूट पहनने की। तो इसलिए अब कंफर्टेबल कम महसूस कर पाते हैं, तो साड़ी पहनेंगे दोपहर को। पहले पूरा झटपट से निपटा लेते हैं अपने सारे काम, जब पहनेंगे हम साड़ी। और मैं आगे को आपको दिखाती हूँ आगे की तैयारी। अपनी तैयारी हो गई हैं शुरू। ये मेरी ग्रेवी हो रही है तैयार और प्याज और टमाटर को मैंने पीस के अच्छे से इसमें मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। और इसमें मैं डालूँगी आलू। ये रे बेटा आ जाओ। और बिट्टू नहा कर के आ गई है, बड़े पापा ने इसे नहला दिया है, तो साथ ही साथ हमारे ये भी सब काम चल रहे हैं। मेरा भुन के हो गया है तैयार। इसमें मैं डाल लूँगी आलू की ग्रेवी बनाने वाली हूँ। मैंने 2-4 बार ट्राई करी है कि बिना आलू के काम चल जाए, लेकिन सब्ज़ी को कोई पसंद ही नहीं करता है हमारे यहाँ बिना आलू की ग्रेवी के। तो इसमें मैंने ये डाल लिए हैं आलू और अच्छे से कर दूँगी मैंने मैश, मसाले में मिला दूँगी। तो ये आलू मैंने कर लिए हैं मैशर की मदद से, बहुत ही बारीक बारीक मैश। तो ये इस तरह से बन करके हो गई है तैयार। और इसमें डाल लूँगी मैं मटर। सब्जी बनकर हो गई है मेरी मटर पनीर की एकदम रेडी। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है गर्म रहा है रहता तो इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने इसमें आलू डाले हैं। एकदम थिक अच्छी बनकर के तैयार हो गई है। और इधर लग रहा है आटा, तो ये आटा है बिना नमक का। छोटी ने सुबह लगा लिया था नमक का, और ये दोबारा से पूजा के लिए लगा रही है बिना नमक का आटा। और इधर हो रहा है तेल गरम। ये मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और साथ साथ मेरे धुल रहे हैं कपड़े। बच्चे सब नहा लिए हैं और नाश्ते में बच्चों ने खा लिए हैं गुंजिया और चाय। तो नाश्ता भी सबका हो गया है, इसलिए छोटी बस थोड़ी सी ही पूड़ी बनाएगी, क्योंकि अभी किसी को सुबह से भूख नहीं है नाश्ते के बाद। और सबका खाना फिर दोपहर को ही बनेगा। सबका नाश्ता हो गया है, पंडित जी के लिए और देवर जी के लिए ही बनाएगी बस छोटी अब खाना, और बाकी सबका बनेगा दोपहर में। तो इसी तरह से हमारी तैयारी आज होली की चल रही है। कपड़े ये मैंने सुखा दिए हैं, 2-3 चादर हो गई थी गुजिया के लिए, ढकने के लिए ज़रूरत पड़ी थी इसलिए। और ये सब कपड़े सारे मैंने सुखा दिए हैं और अब मैं पी लूँगी चाय, अपनी चाय नाश्ता। तो फ्रेंड पूजा हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको आज के अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। गोपाल, बिहारी जी और राधा रानी।
माधु, उनका नाम माधव है, हम प्यार से माधु कहते हैं। माता रानी और बाकी के भगवान बैठे हैं। फ्रेंड्स बताना ज़रूर आपको हमारे भगवान कैसे लगते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कर रही है हमारी मम्मी कुर्सी पे बैठ के आराम से सफाई। देख सकते हैं ये छोटी मम्मी। तो दुकान वाले दुकान पे जा चुके हैं, नाश्ता सबका हो चुका है। अब हम ऐसे ही आराम से चलेगा हमारा काम। लेट के मैं आराम से बैठ के सफाई कर रही हूँ और छोटी लेट के अपना आराम कर रही है, और अभी जबकि 10 बजे हैं। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में और काम सारा हो गया है, मतलब कि क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोंछा सब घर का एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी खाना बनना बाकी है और मैं अच्छे से उधर सबको साफ करके आई थी सारे में। मैं उधर पोंछा लगा के आई हूँ, तो पूरे घर में लगाया था, तो फिर मैं अच्छे से उसे साबुन से धोकर आई थी। पोंछे को तो फिर मैं अपने भी हाथ पैर पूरे अच्छे से साफ कर आई हूँ, क्योंकि अब मैं पहन लूँगी साड़ी। तो ये बर्तन लगाने मेरे रह गए थे, ये बर्तन मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि बाद में लगा लूँगी, पहले घर को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। बच्चे भी नीचे खेल रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पोंछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर सारे में घूमते मानते हैं नहीं, शरारती बच्चे बहुत हैं और सारा साथ के साथ पैर छपा देते हैं वो सारे में। तो उनके बच्चे नीचे हैं और मैं फटाफट से फिर मैंने पोंछा लगाया सारा साफ करके, और उसके बाद फिर मैं अपने चूल्हे पे पोता वोता फेर के सारा वहाँ पे साफ सुथरा करके, और फिर मैंने बस सब जहाँ बर्तन साफ होते हैं तो वहाँ काला हो ही जाता है, तो वो मैंने रगड़ा अच्छे से, मैंने साफ सुथरा करके फिर मैंने मैंने हाथ पैर भी अच्छे से धो लिए, क्योंकि अब तैयार होना है, साल भर का त्योहार है और कल तो रंगों में ही रहेंगे। तो आज ही हम अच्छे से एकदम तैयार होके त्योहार मनाएंगे। और तो अब मैं पहन लूँगी पहले साड़ी। अभी ले गए हैं बाजार, इतने काम करके बेसन अभी पिसना रह गया था, बेसन में पिसवाती हूँ अपने घर की दाल का ही, तो वो रह गया था कल। देखो क्या बनता है। फाइनल तो ब्रेड पकौड़े हैं, और पकौड़ियों की कान्हा ने मना कर दिया है, इसे पकौड़ी नहीं खानी है, तो मम्मी पकौड़ी मत बनाना, लेकिन ब्रेड पकौड़े के लिए जरूरत पड़ेगी। तो देखो लगभग खत्म सा ही हो रहा था, हो नहीं पाता, इसलिए मैंने बेसन पीसने के लिए गए हैं। नाश्ता उनका हो गया है, खाना बनेगा, तो जब वो आ जाएंगे फिर बस दूध के साथ गुजिया खा लिए, तो सबका पेट फुल है। अभी खाना फिलहाल कोई खा नहीं रहा, तो मैं अपने घर का एकदम होके कर लेती हूँ, ताकि फिर से बात ना हो। तो अपनी साड़ी बांध के मैं भी अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, फिर खाना बनाना और खाना रह जाएगा। और देखती हूँ अगर अभी कोई नहीं आएगा तो झटपट से मैं अपनी रील भी बना लूँगी, तो मैं अपना वो भी काम खत्म कर दूँगी। तो देखते हैं तैयार होते हैं जब तक कोई आता है या नहीं। तैयार होकर आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ हो रही है मेरा तेल गरम, तो खाने की तैयारी हो रही है। दोपहर की मेरी रील नहीं बन पाई और सब आ गए खाना खाने। तो मैं पहले सबको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं रील बनाऊंगी। तो खाना से नहीं हो रहा है सबर, और प्लेट लग करके हो गई है तैयार। खीर इसने ली नहीं है, और ये मटर पनीर और रायता और ये पूड़ी लेगा, और इनकी थाली लगी हुई तैयार रखी है। नीचे कोई आ गया है तो ये उनसे मिलने चले गए हैं। इनका खाना अभी शुरू होगा थोड़ी देर में, कान्हा का हो गया है शुरू। लो बेटा बताना कैसी बनी है। तो यहाँ पे होली की धूल वाले दिन की तैयारी हो गई है शुरू। ये बन रही है मीठी सौंठ, और ये देखो इधर क्या हो रहा है। अरे बेबी चूल्हे पर काम करते करते तुमकी का कारण लिख रही होली पूजने, तो मम्मी गई तुम्हारा काय चीज में सिंगारन लिख रहा हो 5 बजे। मैं बताऊँ, मैं लगा रही हूँ महावर। बेशक मम्मी गई पूजने, जब मम्मी है तो मम्मी तो जाती है पूजने, और तैयार होने को कोई भी मौका न छोड़ना चाहिए। आज है होली, वर्ष दिनांक त्योहार है, कल को रंग बिरंगे होंगे। आज ही आजा मैं तो ना, तो फिर तैयार होने का जो मौका छोड़ना चाहिए। आज थोड़ा ठीक ठाक बने रहे हैं, दाल पीले तो कल को फिर होंगे ही होंगे। या मैं महावर लगा रही हूँ। हमारी तो
पूरे दिन ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या ट्राई किया, आज कैसी रही हमारी होली, गांव में कैसे होली होती है, कैसे पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 6:45 और तैयारियां कुछ इस तरह से चल रही हैं कि मैं बना रही हूँ चावल, मटर पनीर के साथ में चावल की सब्जी अब बना रही हूँ। और मैंने इसलिए नहीं बनाई है, पूड़ी तो बनेंगी, थोड़ी सी बनेंगी क्योंकि मम्मी और बुल्लो चावल नहीं खाती हैं, तो उन दोनों के लिए बनेंगी बस पूड़ी। और सबके लिए चावल बनेंगे। और मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं, पूड़ियाँ नहीं बनाई हैं ज़्यादा, क्योंकि कल फिर पकवान बनेगा सुबह, तो सोचा थोड़ा हल्का ही रहेगा, इसलिए मैंने आज चावल बना लिए हैं। और मैं भरे भी अभी सेक के तैयार कर दूंगी। दाल मैंने अच्छे से सुबह ही फुलो दी थी और अच्छे से उसे धो के मैंने साफ़ कर लिया है, बस पीसूँगी। और मैंने चटनी भी बना ली है, मेरी जो मीठी सौंठ है वो बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से मेरी तैयारी आज से ही शुरू हो गई है कल की, और मैं इसी तरह से अपने कामों में लगी हुई हूँ। और आप सबको दोबारा से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी होली में आग लगनी बाकी है, वो मैं सब आपको मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सब दिखाऊंगी कि गांव में होली किस तरह से बनती है। तो देखो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 7:30 और ये क्या हो रहा है? मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो इस तरह से बनाए दही बल्ले। इसमें मैंने आधी मूंग की दाल ली है, आधी उड़द की दाल ली है, बराबर मात्रा में मैंने दाल को सुबह से भिगो लिया था, सुबह ऐसे 10 बजे के समथिंग भिगो दिया था और अब मैंने पीस लिया है। तो इसे एक ही कंटेंसी में ऐसे चलाएं, इस तरह से एक ही तरफ चलाएं, दोनों तरफ नहीं घुमाना है। जिस तरफ चाकी से चल रही है उसी तरफ चलाते रहना है कम से कम 10 मिनट। तो इससे ये बड़े जो बनते हैं एकदम बहुत ही स्पंजी से बनते हैं, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको। तो मेरा तेल हो गया है गरम, इसमें मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। मैं काफ़ी देर से घुमा रही हूँ इसे इसी कंटेंसी में। ये देखिए दोस्तों, गांव की होली, ये देखो, ये तुम्हें जो जगह जगह दिखाई दे रही है, बड़ी सी ये आग लग गई है। और ये जो भाग रहे हैं ना, ये आदमी दौड़ लगा रहे हैं, आग लेके भाग रहे हैं इधर से उधर। ये देखो, क्योंकि गांव में पूरे गांव में एक ही जगह आग जलती है और वहीं से सब लोग अपने अपने घर के लिए लेके जाते हैं। तो ये देखो, सुबह से ही तैयारी चल रही थी। ये देखो, मम्मी तो जगह आग जल रही है बस। हाँ, हमारे घर पे क्यों नहीं जल रही? ला रहे होंगे बेटा बड़े पापा। ये देखो, और चाची के घर पे ही नहीं चल रही। अभी लेके आ रहे होंगे, दूर से लाते हैं ना, टाइम लगता है लाने में। ये सारे ये देखो दोस्तों, ये भाग रहे आदमी आग ले लेके। भाई दिखा दे से ताता हो रही है। कोई तो मम्मी बाइक पे भी आग लेके चल रही है। ऐसा नहीं है ना कि बाइक जल जाएगी, हम जल जाएंगे। दौड़ लग रही है, दौड़ आग को लेके इधर से उधर। ये देखो, कितनी जोर से लग रही है आग। आपके गांव में कैसी बनती होगी हमें जरूर शेयर करना। ये देखो, ये जो ज्यादा आग है यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे। ये देखो, मम्मी वहाँ तो ज्यादा ही ये लगी है होली में आग। ये गांव का माहौल, ये आग जा रही है कहीं और, किसी के घर जा रही है आग। ये देखो आगे, इधर भी लग चुके हैं, अंशु के घर भी आग। फिर कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं, आग लेके किसके घर जाने लगाने हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। और इधर भी आग लग चुकी है। ये लगी है होली में आग। ये गांव का माहौल, ये आग जा रही है कहीं और, किसी के घर जा रही है आग। ये देखो
आ गई। इधर भी लग चुके हैं, अंशु के घर भी आ। फिर कहाँ जा रहे हैं? वो पता नहीं आग लेके किसके घर जाने लगाने हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। और इधर भी आग लग चुकी है। ये लगी है होरी में आग। ये गांव का माहौल, ये आग जा रही है कहीं और किसी के घर जा रही है आग। ये देखो आ गई। इधर भी लग चुके हैं, अंशु के घर भी आ। फिर कहाँ जा रहे हैं? वो पता नहीं आग लेके किसके घर जाने लगाने हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। और इधर भी आग लग चुकी है। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 11। हमारा काम अब ख़त्म हुआ है, तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।